पता है कि पिछले 7 महीने से और खसूसन तौर पर आप लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग हैं उनकी बड़ी पैनी नज़र है इन तमाम चीज़ों पे, और सोसाइटी में और सिस्टम में काम करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये जो महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है और भारतवर्ष भी और जम्मू कश्मीर जो हमारी जम्मू कश्मीर है ये भी जूझ रही है, और उसी तरीके से जम्मू रीजन में भी अगर हम ये देखें पिछले 10-15 दिन से जो हमारी कैजुअल्टी जो डेथ्स हैं वो बढ़ी हैं और वो अच्छी नहीं हैं। उसी सिलसिले में कल हमारे अध्यक्ष जी ने हमारी मीटिंग बुलाई थी, जो हम 3 जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उसमें 3 लीडर हमारे दूसरे जो सीनियर, जिसमें शरद शर्मा जी थे क्योंकि वो यहाँ के रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन भी रहे हैं और लोकल एमएलए भी हैं, और विबोध गुप्ता जी हमारे जो महामंत्री भी हैं और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी था क्योंकि उनकी माँ जो थी वो यहाँ पे एडमिट थी। तो उसी सिलसिले में हमने कल और हमारे माननीय जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको हमने गुजारिश की, और उन्होंने प्रिंसिपल साहब को गुजारिश की इन राइटिंग में कि हम वहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्या गैप हैं, क्या मुश्किलातें आपकी काम करने में हैं और पब्लिक परसेप्शन क्या है। उसी सिलसिले में आज हमारी 1.5 घंटा जो है वो मेडिकल कॉलेज जम्मू में यहाँ तमाम HOD और जो इसके साथ कोविड के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ NHM से भी जो डिप्यूट किए गए हमारे डॉक्टर साहबान हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे, और इस पे थर्ड वेयर डिस्कशन हुई है कौन कौन सा गैप है, कहाँ कहाँ हम इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत है प्रिंसिपल साहब को और उनकी टीम को। ये सारी चीज़ें जो हैं आज डिस्कस हुई हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो उनके समक्ष रखी जाएं, और उसमें टॉप हायरार्की के लोग भी हों, और जो पब्लिक की परसेप्शन है वो बात भी हमने कही है कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है, उसको हमने किस तरह से करना है, और ये लोग कर भी रहे हैं, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये टर्सरी इंस्टीट्यूशन है हमारा, इस पे वर्कलोड भी बहुत है, और जो कोविड पेशेंट हैं और नॉन कोविड जो रूटीन पेशेंट हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है, यही तमाम इन चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन है। सर, कोई भी स्टेट में इशू होता है ऑल पार्टी मीट होती है, आज भी यहाँ बहुत बड़ा इशू था, तो दूसरी पार्टी के जो मिनिस्टर्स है उनको नहीं बुलाया जाना चाहिए था? देखिए, ये कोई हम पॉलिटिकल सिस्टम को उस तरह मैं से मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ के और मेडिकल एजुकेशन के रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को खुद ही करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को रिस्पांस नहीं मिलेगा। नहीं, आज की मीटिंग के लिए उनको बुलाया गया? नहीं, ये मीटिंग नहीं थी, रिव्यू मीटिंग हम थी। लोगों ने जो लोगों की समस्याएं हैं पिछले 7 महीने से, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था। कोई आपको अपोजिशन की पार्टी जो है पिछले 7 महीने से जब से कोविड है कोई नजर आया आपको? चाहे वो पर बाहर के मजदूर थे या यहाँ के लोग बाहर थे, किसने लाया, किसने कोऑर्डिनेट किया, गवर्नमेंट के साथ किसने सपोर्ट सप्लीमेंट की, जहाँ अपने तरीके से। हम नहीं कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, ये एक ह्यूमन इशू था, और हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं हम एक ह्यूमन अप्रोच के साथ चल रहे हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। यहाँ पर आज सभी आपके पूर्व मंत्री भी पहुंचे, आप खुद भी दौरा करने पहुंचे। ऐसा है, जरूरत समझी गई तो तभी हम आए हैं। अब देखा होगा आपने कि आपके द्वारा भी जो कुछ कमियां थी उनको उजागर किया गया, लोगों की शिकायतें थी, और जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री जो हैं श्याम जी, उन्होंने बताया तो कुछ डेथ जो हैं वो भी थोड़ा लग रहा था कि भाई हो रही है। तो इस सब को देखते हुए कि एक मीटिंग जो है मेडिकल कॉलेज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, प्रिंसिपल के साथ की जाए। अगर कहीं हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम अपना सहयोग जो है वो पूरा का पूरा सहयोग जो है दें। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास 3 फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है और इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस इनके पास है,
तो इनका सहयोग करने के लिए ही आज की जो मीटिंग थी वो रखी गई थी। सर जो मेरा सवाल था इसलिए यही था कि तीन पूर्व हेल्थ मिनिस्टर आज आपके साथ यहाँ पर आए, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन तब पहुंचे हैं जब 45 दिन में सर 150 से करीब जो मौतें हैं वो हो चुकी हैं और ऑक्सीजन की कमी है। ऐसा है भैया सर एक मिनट सवाल मैं आप पूरा कर लूं। दूसरा सवाल ये है, आप यहाँ के सांसद रहे हैं जी। लगातार लोग गुहार लगा रहे थे कि सांसद जी नहीं दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लग रहे थे कि क्योंकि उस केंद्र में उनकी सरकार है, राज्यपाल जो एलजी साहब है उनके लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन बिल्कुल भी उस तरह से नहीं मुस्तैदी दिखाई। आज रिव्यू मीटिंग जो हुई है इसमें क्या हुआ? ऐसे देखिए सारे लोग अपने तरीके से काम पर लगे हुए थे और काम कर रहे थे। लेकिन सर पहले कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कहीं कोई कमी है, लेकिन अब पता चला कि नहीं कहीं कोई कमी है। आपके द्वारा ये बात जो है वो सामने आई, लोगों ने भी बात की है। इसीलिए भैया ये आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ कल एक मीटिंग हुई अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, वहां पर हमारे ये सीनियर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं ये भी बैठे हुए और ये तय किया गया कि हम मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का, डॉक्टर्स का, प्रिंसिपल साहब महोदय का सहयोग करने के लिए चले और देखें कि क्या कमियां हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी आज बहुत अच्छे माहौल में जहां पर मीटिंग हुई है, जो कमियां थी उनको दूर करने का पूरा प्रयास जो है वो मेडिकल कॉलेज की तरफ से किया गया है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी पेशी रही भी है तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्द 2 दिन के अंदर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिलने वाले हैं और जो जहां पर कुछ कमी पाई गई है उसकी भी भरपाई करेंगे ताकि आने वाले दिनों में कोई भी शिकायत जो है जहां पर नहीं रहे। भाई आप एक जगह पर ही क्यों अटक गए भैया? इसलिए आ रहा हूँ आपने आज जो मीटिंग की आज मीटिंग की आपने कोई यहाँ पर दौरा किया? हाई डिपेंडेंसी यूनिट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हमारे जो सोर्स है वो ये कह रहे हैं कि 33 जो वेंटिलेटर है वो बंद पड़े हुए हैं। नहीं 33 वेंटिलेटर बंद नहीं पड़े हुए हैं, यहाँ पर सारा सिस्टम वेंटिलेटर का ठीक चल रहा है और वेंटिलेटर अवेलेबल है। और दूसरा ये है कि जो भी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो ज्यादा है और हर एक पेशेंट को जो है वो वेंटिलेटर्स बंद है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है वहाँ पर। अरे भैया मैं आपके इमरजेंसी में 7 वेंटिलेटर अभी भी वर्क नहीं कर रहे सर। चलो मैं जहाँ के जो अभी 44 साल वही मैं बात कर रहा हूँ भैया। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए हमारी आज की मीटिंग थी। और दूसरा मैं कहूंगा ना, यहाँ के जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स प्रिंसिपल साहब ये बताएंगे कि भैया क्यों अगर कोई खराब है। आज भी 44 साल वर्षीय ज्योति प्रकाश की अपना मृत्यु हो गई है, हुआ है और उनका ये आरोप है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा अंदर जो कमी पेशी है कौन कितने चल रहे हैं कितने नहीं चल रहे हैं उनको प्रिंसिपल साहब ने एक लेटर लिखा था एलजी साहब को, उन्होंने तो हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कहा कि मेरे से तो संभाला नहीं जा रहा, मुझे तो रिटायर कर दीजिए। उन्होंने तो ये उनकी चिट्ठी है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इन्होंने कहा था, प्रिंसिपल साहब ने बोला था, यहीं पे है आप पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि वो प्रिंसिपल साहब जिनसे ये काम नहीं हो रहा, अगर नहीं संभाला जा रहा तो आप लोग आज प्रिंसिपल साहब से मिल रहे हैं, बकायदा आपको वार्ड में चेक करना चाहिए था। हाई डिपेंडेंसी यूनिट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कहा हमें नॉलेज नहीं, आपको ऐसे वार्ड में जाना चाहिए था ना सर, या जहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलनी है। मीटिंग तो बाद में भी हो सकती है, फीडबैक के बाद ही हम जहाँ आए हैं और इसीलिए ये मीटिंग पब्लिक से फीडबैक मिली है, आपके द्वारा फीडबैक मिली है, ये जानकारी मिली है। प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पर टूर हुआ था, मैं खुद कोविड पॉजिटिव आया था। आज भी कोई इतनी सेहत तंदुरुस्त नहीं है क्योंकि इससे वीकनेस ज्यादा हो जाती है। लेकिन आप निश्चिंत रहें। चीज पूछना चाहूंगा, आप खुद पॉजिटिव आए थे लेकिन आप नारायणा चले गए थे, आपके अध्यक्ष जी भी आए थे। वहाँ का माहौल, वहाँ की सुविधा और यहाँ की सुविधा में क्या अंतर लगा? ऐसा है कि वहाँ पेशेंट कम जाते हैं, जहाँ पेशेंट जो है वो ज्यादा आते हैं और लोड बहुत ज्यादा है। अगर सर आप गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक जो है वो सारा का सारा मनोबल बढ़ता है। लेकिन फिर भी आपको हिम्मत दाद देनी होगी। यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं वो काम पर लगे हुए हैं, अपना रिस्क ले रहे हैं और वो अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। और जूनियर रेजिडेंट्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर कोई नहीं दिखता। और यहाँ पर चहेते, सर हमने जम्मू समाज लगातार खबरें चला रहा है, जो चहेते डॉक्टर्स हैं, कोई डोडा में बैठ के यहाँ पे कंट्रोल रूम को पूरा कर रहा है। हमने ऑडियो भी चलाया था, 2 डॉक्टर्स के बीच की जो बात थी
इन चीजों पर कभी कोई ध्यान नहीं गया। आज आप लोग आए, चलिए अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज समझी, लेकिन कोई कार्रवाई होगी, जो मौतें हुई है उस पर कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो आप हमें कह रहे हैं, तो आज जो मीटिंग हुई इसका असर होगा। और हम आपको बताया कि 2-3 दिन में हमारी एक टीम पहले भी चल रही है, आपने भी पहले नहीं हुई भैया। चलो आप लोग अच्छे हैं, आपका एक स्तंभ है, आप लोग अच्छा करते हैं, आप लोगों को जागृत करते हैं, ये अच्छी बात है। और आप अपना काम खूबी कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर इसमें बाकी मिनिस्टर क्यों नहीं आए? आपके जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ जी जी, जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ के, वो क्यों नहीं आए? भाई 3 है ना, 3 हेल्थ कांग्रेस से भी रहे हैं उनको। आज की डेट में हम भारतीय जनता पार्टी में 3 फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, वो आपके सामने है। अब बात सपोर्ट सप्लीमेंट ఉంది इसमें आपको